हाँ जी बेटा, वेलकम्स टू ऑल एंड ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑल्सो। सो बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू आस्क यू अबाउट इन विच कंट्री डू यू लिव? What is the name of your country? Okay, very good. And do you know India, our country, India is a democratic country. What do you mean by democratic? Loktantra means we select our leader through the votes. Means हम वोट डाल के मतदान करके जो हमारा लीडर है उसे हम सिलेक्ट करते हैं। मीन्स लोगों का चुना हुआ ही जो शासक है वही हमें गवर्न करता है, वही गवर्नमेंट बनती है जो लोग चाहते हैं, जो ज़्यादा लोग जिसे वोट देंगे। सो टुडे सेम थिंग अबाउट द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो। सो टुडे वी विल लर्न अबाउट द कोंगो। ओके, कोंगो इज़ द नेम ऑफ अ सिटी इन द अफ्रीका. So today we will learn about that city. Okay, in this chapter we will learn about the city. Okay, then about its location, about its land, about its climate, about its plant life, about its animal life, about the people and their language, which language they are using, about the economy of the city, about the transport, and about the art and craft. So first of all we will start from the about Congo. So what is there? What is the location of the Congo? It is located between 5 degrees north and 10 degrees south altitude. It is the third biggest African country with regards to the area after Sudan and Algeria. After Sudan और अल्जीरिया के बाद ये थर्ड बिगेस्ट कंट्री है अफ्रीका। ओके, और इसका जो लोकेशन है दैट इज़ 5 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के अंदर है। उसके बाद इट कवर्स एंड एरिया ऑफ 23.5 लाख स्क्वायर मील्स। जो इसका एरिया है इस कोंगो का वो ये इसका एरिया है। ऑलमोस्ट 33% ऑफ द कंट्री इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द रेस्ट ऑफ इट फॉल्स इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। एज यू नो ऑन द ग्लोब देयर आर टू हेमिस्फीयर्स, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। सो 30% जो कंट्री है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, रेस्ट ऑफ द साउदर्न हेमिस्फीयर। और ये बॉर्डर है सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिक और साउथ सुडान से। ओके, तो इसके बाद about the main features of the land. If we talk about its location again, then Democratic Republic of Congo is located in Central Africa and the equator passes through it. जो कोंगो है ये सेंट्रल अफ्रीका में लोकेटेड है और जो इक्वेटर वाली लाइन है इट पासिस थ्रू इट। ओके, इट्स कैपिटल किनशासा, इट्स लोकेटेड ऑन द कोंगो रिवर। इसकी जो कैपिटल है वो किनशासा है और ये लोकेटेड है कोंगो रिवर के ऊपर। ओके, मीन्स जो कोंगो रिवर है उसके तट के ऊपर ये शहर लोकेटेड है किनशासा। Democratic Republic of Congo is almost a landlocked country. Then relief of the land mean the features of the land. Okay, जो land है वहाँ बेटा सेम ऐसे अवर इंडिया के जैसे ही है। वहाँ पे 3 माउंटेन रेंजेस है, कोस्टल प्लेन्स है, हाई प्लेट्यूज है, मेजर वैली है एंड लार्ज रिवर बेसिन कॉल्ड द कोंगो बेसिन। ओके, जैसे हमारे इंडिया में अलग अलग टाइप के लैंड के फीचर्स हैं सेम ऐसे ही कोंगो के भी फीचर्स अलग अलग हैं। सेम इसके जैसे ही माउंटेन रेंजेस, कोस्टल प्लेन्स, हाई प्लेट्यू एंड मेजर वैल्यू एंड लार्ज रिवर बेसिन। ओके, इसी के साथ जो रिवर अलोंग विच ट्रिब्यूटरीज इज़ द मेजर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सट्रीम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। सेम ऐसे ही जो वहाँ की जो नदियाँ हैं और नदियों की शाखाएँ हैं आगे ट्रिब्यूटरीज हैं वो जो उस लैंड है जो उस एरिया है उसे वो ट्रांसपोर्टेशन का मेजर मोड भी है और एक इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी उनकी रखते हैं। इसके बाद इसमें 3 लेक्स हैं, लेक एल्बर्ट, लेक एडवर्ड एंड कीवू। उसके बाद सिंस डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो लाइज इन द इक्वेटोरियल रीजन। इक्वेटोरियल रीजन मीन्स कौन सा था? तो जो टोरिड जोन था, मीन्स जो जहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी होती है और जो रेनफॉल हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर ये रिसीव्स करते हैं। और जो क्लाइमेट होता है दैट इज़ कंड्यूसिव फॉर द ग्रोथ ऑफ डेंस एंड थिक फॉरेस्ट। और जो क्लाइमेट है वहाँ का वो मीन्स से कंड्यूसिव क्लाइमेट जिसे हम बोलते हैं बेटा दैट इज़ मीन्स मॉइस्चराइज्ड, मीन्स जिसमें नमी रहती है हरदम और वो पेड़ पौधों को बहुत ज़्यादा बढ़ने में हेल्प करता है। आफ्टर दिस
Again they are telling about the climate. This rainfall is called the every evening बेटा डेली यहाँ शाम को रेनफॉल होती है जिसे इन्होंने नेम दिया 4 o'clock showers. After this if we talk about the plant life, the Congo basin is covered with thick forest, means घने जंगलों से ये कवर है, called the equatorial rainforest. Now what is the meaning of rainforest here? It means the forests that depend upon only the rain. Because of the rain the plants are growing in that forest. Okay, the trees reach a height of about 40 to 50 meters. In 1 meter there are beta 3.3 feet. Okay, so you can think how much it will be long if 40 or 50 meters means लगभग 150 फीट ऊंची जो पेड़ है, मीन्स बहुत लंबे, लगभग हमारी जो अगर हम बात करें हमारे 12-13 मंजिला मकान के जितने ये पेड़ यहाँ के जो ट्रीज़ हैं वो ऊंचे होते हैं. ओके, तो इतने ऊंचे अगर बेटा पेड़ पौधे होंगे तो जो वो कनोपी बनती है जो वृक्षों की आगे ऊपर बेटा जो उनकी बोधी बनती है, मीन्स जो उसके ऊपर छाया वाले पत्तों वाली साइड जो कनोपी छतरी टाइप बनती है, इट विल बी वेरी बिग. ओके, और ये बहुत बड़ी होती है और जो सनलाइट है, जो रेज़ हैं सन की, वो नीचे तक नहीं पहुंच सकती. इसकी वजह से ये जो हैं ये जंगल बहुत अंधेरे होते हैं और बहुत डार्क हो जाते हैं. ओके, यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं जो हमें टिम्बर प्रोवाइड करते हैं. आफ्टर दैट रबर और पाम ट्रीज़ भी यहाँ अवेलेबल हैं. देन मेडिसिनल प्लांट्स आर ऑल्सो अवेलेबल लाइक चिंचोना, द सोर्स ऑफ कुनीन. जो कुनाइन की गोली हम खाते हैं बेटा मलेरिया के टाइम, ओके, वो भी चिंचोना प्लांट से बनती है. वो मेडिसिनल प्लांट्स भी और भी कई एडिबल वेजिटेबल्स वाले और मशरूम्स वाले प्लांट्स भी यहाँ ग्रो होते हैं. इफ़ वी विल टॉक अबाउट द एनिमल लाइफ, ओके, देन सो मैनी टाइम्स ऑफ. तो बेटा एनिमल लाइफ मीन्स अगर हम बात करें जंगल की, घने जंगल में बेटा हर तरह के एनिमल्स हमें मिलेंगे. एनिमल्स भी मिलेंगे वहाँ पे, हमें बर्ड्स भी मिलेंगे और इंसेक्ट्स भी मिलेंगे. ओके, सो देयर आर गिवन डिफरेंट नेम्स ऑफ द एनिमल्स एंड द बर्ड्स and the insects that are in that rainforest. Okay, then people and language. Democratic Republic of Congo 4 national language. जो स्वाहिली है that is the national language और the official language is the French one. Okay, the main religion of the people that is Christianity, means the most of the people are following the Christian religious. Okay, then after this if we talk about the इकोनॉमी, ओके, द इकोनॉमी जो है द कटांगा प्रोविंस इज़ रिच इन मिनरल लाइक गोल्ड. जो कटांगा प्रोविंस है या प्लेस इज़ देयर दैट इज़ रिच इन मिनरल्स लाइक गोल्ड, मीन्स वहाँ से जो कोंगो है वहाँ से गोल्ड निकलता है, सिल्वर निकलता है, कॉपर, जिंक, कोयल, यूरेनियम एंड प्लेटिनम विच आर एक्सपोर्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड. जो सारे वर्ल्ड में वहाँ से एक्सपोर्ट होता है, मीन्स वहाँ से बेचा जाता है. ओके, इसके बाद से यहाँ बहुत सारे पाम ऑयल के और डायमंड्स के भी यहाँ सोर्सेज हैं. ओके, मींस यहाँ से पाम ऑयल यहाँ से बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है, डायमंड्स भी बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट यहाँ से होते हैं. आफ्टर दिस इफ यू टॉक अबाउट द ट्रांसपोर्ट, द Congo river and tributaries आर द मेन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मीन्स मोस्ट ऑफ द पीपल आर यूजिंग द transport facilities in the water transport facilities they are using. They are supported by rail, road and air services. The main port is Matadi. The country's transportation system is poor because of the dense forest. जो कंट्री का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो बेटा बहुत पुअर है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जंगल ही जंगल हैं. which makes it hard for roads and railway lines to be constructed. That way they are usually most of the water transports they are using. If we talk about the arts, then many aesthetic group is Democratic Republic of Congo developed art like painting, music and dance. Different religions are famous for different art form. Okay, अलग अलग जो religion है that are famous for their own art. Okay, after that stone and nail statues, nail studded statues of Congo people, means जो वहाँ पे stones के लोग statues बनाते हैं. ओके, और nail studded statues भी वो बनाते हैं. आफ्टर दैट अफ्रीकन जज होता है टाइप ऑफ म्यूज़िक हैज़ फाउंड पॉपुलैरिटी इन मैनी कंट्रीज़. जो वहाँ का म्यूज़िक है वो बहुत कंट्रीज़ में पॉपुलर है. ओके, द अकेडमी ऑफ फाइन आर्ट इन किंशासा ऑफर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम इन कैरामिक्स, स्कल्पचर, कार्विंग, आर्किटेक्ट एंड पेंटिंग. जो किंशासा में जो अकेडमी है फाइन आर्ट की, इट इज़ ऑफरिंग द स्कल्पचर पेंटिंग. स्कल्पचर मीन्स जो
मूर्तियाँ वगैरह बनाते हैं, कार्विंग मीन्स जो पत्थरों के ऊपर कार्विंग करते हैं, आर्किटेक्ट एंड पेंटिंग का भी वो कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं. सो इट वाज अबाउट द Congo. So once you have to read this chapter again and then you can understand it better. Thank you.